अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर रफीक फ्रॉम 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज हम आए हैं ओवरसीज प्राइम 1 में और पीछे आप मशीनरी की आमदोरफ्त देख रहे हैं कि ओवरसीज प्राइम 1 की मेन बुलेवार्ड एग्जेक्टिव ब्लॉक बी तक मुकम्मल होने के करीब तर है। इसके अलावा ओवरसीज प्राइम 1 में क्या अपडेट हो रही है और एक बहुत ही अच्छी खबर कि ओवरसीज प्राइम में मॉन्यूमेंट इंस्टॉल हो रहा है, 20 फीट हाइट का है। वो कहाँ पर है और उसका डिज़ाइन कैसा है वो भी आपको इसी वीडियो में नज़र आएगा। और ओवरसीज़ प्राइम 1 में काफ़ी तेज़ी से काम होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए जिन नाजरीन ने अभी तक ओवरसीज़ प्राइम 1 में इन्वेस्टमेंट नहीं की तो इसके पोजेशनेबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर लें। और इस वीडियो के सेकंड फेज़ में आपको ड्रोन फुटेजेस से ओवरसीज़ प्राइम 1 के तमाम सेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि किन सेक्टर्स पर क्या डेवलपमेंट हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपनी ड्रोन फुटेज के ऊपर। आप देख सकते हैं कि ओवरसीज प्राइम में माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत तरीके से खूबसूरत डेवलपमेंट हो रही है। इस गेट को भी बनते हुए अप्रॉक्सीमेटली 1 साल तो लग ही जाएगा, 2024 में इसकी कंप्लीशन होगी। और लेफ्ट साइड के ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई है, इसके अलावा ओवरसीज प्राइम 1 की जो मेन बुलेवार्ड है वो भी आपके एग्जेक्टिव ब्लॉक के ब्रिज के ऊपर से मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा ओवरसीज प्राइम 1 में एक मॉन्यूमेंट भी इंस्टॉल हो रहा है 20 फीट हाइट का। उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो रही है। आप देख सकते हैं ओवरसीज प्राइम 1 की मेन बुलेवार्ड और उसकी राइट साइड के ऊपर सेक्टर जी है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत डेवलपमेंट हो रही है इन विलास की। ये विलास एक कनाल के विलास हैं जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी खुद बना रहा है और अभी तक इनको फॉर सेल नहीं किया गया है। इन विलास में शॉर्ट टाइम में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है। अगर आप पिछले 3-4 माह की ओवरसीज प्राइम 1 की वीडियोस मेरे चैनल पे देखें तो आपको इनके ऊपर कुछ खास डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद के बाद इसकी जो चुनाई का काम है वो भी मुकम्मल हो चुका है। लेंटर की स्टेज के ऊपर कुछ कुछ विलास आना शुरू हो चुके हैं। इस बुलेवार्ड से राइट साइड पे हो जाएं तो यहाँ पे राइट साइड पे सेक्टर जी है और लेफ्ट साइड पे सेक्टर एच है। सेक्टर एच का हम बाद में तस्करा करेंगे, लेकिन सेक्टर जी के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है कि 1 माह के कलील अरसे में ओवरसीज प्राइम 1 की मेन बुलेवार्ड और कुछ स्ट्रीट्स के अलावा अंदर की स्ट्रीट्स की तमाम रोड्स की एसफॉल्ट का काम मुकम्मल कर लिया गया है। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इसके अलावा सेक्टर जी वही वाहिद ब्लॉक है जिसके ऊपर रात को आपको स्ट्रीट लाइट्स ऑन होती हुई चलती नजर आएंगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी फंक्शनल कर दिया गया। यहाँ पर सेक्टर जी में ऑलरेडी प्लॉट्स आपको रीसेल में मिल जाते हैं। अगर आपने में से किसी ने यहाँ पर रीसेल में प्लॉट लेना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सेक्टर जी में एवरेज स्ट्रीट साइज जो है 50 फीट का है और इंटरनल पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिसिटी की, इंटरनेट की और फाइबर की वो सारी मुकम्मल हो चुकी हैं। इंटरनल सीवरेज नेटवर्क भी कंप्लीट है, इसलिए ये ओवरसीज सेंटर का सेक्टर जी 100% ऑपरेशनल है, पोजेशनेबल है। यहाँ पर आप अपना मकान बना सकते हैं। ये राइट साइड पे आपको एक छोटी सी खाई नजर आ रही होगी, ये खाई नहीं है, यहाँ पर एक लेक नुमा पार्क बनेगा जिसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का काम होना बाकी है। ये ओवरसीज प्राइम 1 के सेक्टर जी की एक नुमाया खुसूसियात में से एक खुसूसियत है कि यहाँ पर एक खूबसूरत पार्क भी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं इसकी तमाम रोड नेटवर्क कंप्लीट कर लिया गया है सेक्टर जी ओवरसीज प्राइम 1 ब्लॉक। इसके बाद हम चलते हैं ओवरसीज प्राइम 1 के सेक्टर डी ब्लॉक में। 7 मरला का ये ब्लॉक है। आप देख सकते हैं इसकी भी तमाम स्ट्रीट्स के ऊपर एसफॉल्ट का काम मुकम्मल कर लिया गया है। स्ट्रीट लाइटिंग्स और स्ट्रीट पोल्स की इंस्टॉलेशन का काम भी तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। इसका मतलब है कि अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन और बाकी इंटरनेट फाइबर केबल्स के लिए उसकी पाइपिंग वो भी मुकम्मल हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आमिर रफीक 5G प्रॉपर्टीज से, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी का प्लेटिनम सेल्स पार्टनर है। हमारे थ्रू आप प्लॉट बुक करवा के अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। सेक्टर डी का एक और बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि ये सेक्टर जी की बनस्बत हाइटेड लोकेशन के ऊपर है। और सेक्टर डी की अच्छी खसूसियात में से एक खसूसियत ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा हाइटेड लोकेशन के ऊपर है सेक्टर जी की बनस्बत, इसलिए कटिंग वाली ज़मीन है, फिलिंग वाली ज़मीन भी नहीं है। सेक्टर डी का एक और प्लस पॉइंट है कि ये मेन बुलेवार्ड है जो कि इसको सेक्टर सी के साथ कनेक्ट करती है। ये सेक्टर सी आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेबर कैंप्स यहाँ पर हैं और हार्डली 1 या 2 स्ट्रीट की कुछ कटिंग हुई हुई है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर और कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास ये भी ज़मीन पोजेशनेबल है। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि सेक्टर सी से आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी का आधा हिस्सा जो है वो नज़र आता है। यहाँ से आपको ओवरसीज ईस्ट नज़र आता है, गोल्फ कोर्स नज़र आता है, एग्जेक्टिव ब्लॉक नज़र आता है।
तो बड़ी हाइटेड लोकेशन के ऊपर है सेक्टर सी ब्लॉक और फिर सेक्टर एफ ब्लॉक। ये दोनों लोकेशंस अपनी हाइट और सीनरी की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन रखते हैं। सेक्टर सी 12 मरला का ब्लॉक है और आपके सामने कुछ इसका जो पिछला हिस्सा है वहाँ पे फिलिंग हो रही है, लेकिन ओवरऑल ये कटिंग वाली ज़मीन है, यहाँ पर फिलिंग कम है। सेक्टर डी, सेक्टर ई और सेक्टर सी के साथ ये बुलेवार्ड कनेक्ट करती है, जो इसको एक्सेस रोड 2 से कनेक्ट करती है। तो ओवरसीज प्राइम 1 का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके साथ जो इसकी कनेक्टिंग रोड है वो इसको एक्सेस रोड 2 से कनेक्ट कर रही है, ओवरसीज ईस्ट के साथ कनेक्ट कर रही है सेक्टर एफ के जरिए एक ब्रिज के थ्रू, और फिर मोटरवे इंटरचेंज तक ओवरसीज प्राइम 1 की अपनी मेन बुलेवार्ड उसके थ्रू एक्सेस रोड 1 के थ्रू कनेक्ट कर रही है। अब हम जिस ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं ये है सेक्टर बी ब्लॉक। सेक्टर बी ब्लॉक में अगर आप ओवरसीज प्राइम 1 की रिमेनिंग सेक्टर्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपको फिलिंग होती हुई नजर आ रही है। ये ब्लॉक वाहिद ऐसा ब्लॉक है जिसमें एक कनाल 12 मरला और 7 मरला के प्लॉट्स हैं, तीनों कटिंग्स इसमें मौजूद हैं, लेकिन तीनों साइजेस में आप देखें तो सब में फिलिंग मौजूद है। चूंकि सोसाइटीज़ में मरला साइज छोटा हो गया इसलिए बेसमेंट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। एक क्लाइंट का मुझे मैसेज आया था और फिलिंग के हवाले से उनका कंसर्न था, तो मैंने भी उनको यही समझाया कि फिलिंग अब खैर बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि सोसाइटीज़ में पर मरला स्क्वायर फीट जो है 225 का है। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर देखें, एक कनाल की स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर कटिंग हो रही है, अंडरग्राउंड सीवरेज का काम मुकम्मल हो चुका है। तो अब हमारी रिकमेंडेशन यही होती है आप बेसमेंट बनाएं और अपने प्लॉट की स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। बेशक बेसमेंट में आपने कुछ इंडोर स्पोर्ट एक्टिविटी ही रख लें, हॉल बना लें। अब हम आ गए सेक्टर ए ब्लॉक में। सेक्टर ए ब्लॉक की खास बात यह है कि यहाँ पर 2 कमर्शियल्स के लिए बड़े एरियाज को रिजर्व रखा गया है। एक्चुअली 3 स्पेसेस को रिजर्व रखा गया है, जिसमें से एक या 2 स्पेसेस में आपका गर्ल्स कॉलेज बन रहा है, जिसमें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और सेकंड एरिया में यहाँ पर इसके हॉस्टल्स बनेंगे। सेक्टर ए में कमर्शियल एक्टिविटी होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा रश होने वाला है, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है, और इसी ब्लॉक की लॉन्चिंग भी एक्सपेक्टेड है कैपिटल हिल्स लेक व्यू ब्लॉक के साथ, क्योंकि सेक्टर ए एक्चुअली में उसी ब्लॉक का हिस्सा है। गर्ल्स कॉलेज के अलावा यहाँ पर विलास भी एक्सपेक्टेड हैं और अपार्टमेंट की बिल्डिंग्स भी एक्सपेक्टेड हैं। लेट्स सी सोसाइटी क्या चीज़ फाइनलाइज करती है। सेक्टर ए की एक और बात बहुत अच्छी है कि इसके साथ रिवर व्यू डायरेक्ट इसको एक्सेस दे रहा है। ये रोड जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये राइट साइड के ऊपर सिल रिवर, और उसके सामने इस रोड के एडजेसेंट कमर्शियल्स आएंगे जिसको अभी तक सेल आउट नहीं किया गया। इन कमर्शियल्स के साथ जो बैक साइड पे आपको ज़मीन नज़र आ रही है, जहाँ पे ज़मीन को सीधा किया गया फिलिंग के बाद, वो सेक्टर बी ब्लॉक है, और लेक के करीब जो एरिया वो है सेक्टर बी का 7 मरला की स्ट्रीट्स। लेफ्ट साइड सेक्टर ए है, आप देखें तो वहाँ पर रोड की एसफॉल्ट का काम भी शुरू हो चुका है। सेक्टर ए पे काफ़ी तेज़ी से शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट हुई है। सेक्टर बी में मुझे स्पेशली 7 मरला के प्लॉट्स बड़े पसंद हैं, लेक फेसिंग वाली कैटेगरी में, जो कि बहुत ही रेयर है। इसलिए जो नाजरीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो सेक्टर बी में अगर लेक फेसिंग या लेक के करीब वाले प्लॉट्स में उनको मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। 7 मरला में सेक्टर बी में एवरेज फिलिंग मिनिमम जो नज़र आ रही है वो फील हो रही है वो है 5 मरला, और कुछ जगहों पे 10 फीट की फिलिंग भी हो सकती है। यहाँ पर जब विलास बनेंगे और उसकी वहाँ पर प्रॉपरली सॉइल टेस्टिंग होगी फिर ही एग्जैक्ट पता लगेगा, लेकिन चूंकि सेक्टर बी को शुरू से मैं कवर कर रहा हूँ तो एवरेज फिलिंग साइज नज़र आ रहा है 10 फीट का। अगेन फिलिंग होना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल 225 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप देखें और प्रॉपर फैमिली ऑफ 5 पर्सनस के हिसाब से देखें तो बेसमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसिटी बन गई है, और 7 मरला की स्ट्रीट्स के लिए 40 फीट का साइज़ है, जबकि 7 मरला से जितने भी बड़े प्लॉट्स हैं उस पर आपको 50 फीट स्ट्रीट दी जाती है। तो यानी कि 7 मरला में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उनको 10% एक्स्ट्रा अमाउंट देनी नहीं पड़ेगी स्ट्रीट साइज की वजह से। अब आप देख सकते हैं ये सेक्टर सी ब्लॉक की तरफ हम वापस जा रहे हैं, जिसमें कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर फिलिंग है। ये किन एरियाज़ के ऊपर फिलिंग है मैं एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाऊंगा। अभी हम जस्ट ड्रोन फुटेज से एक्चुअल डेवलपमेंट स्टेटस देख रहे हैं। अब हम जा रहे हैं सेक्टर डी के बिल्कुल एडजेसेंट सेक्टर ई ब्लॉक्स पे। सेक्टर ई ब्लॉक वाहिद ओवरसीज प्राइम 1 का ब्लॉक है जिसके ऊपर ज़मीन होने के बावजूद हल्की सी कटाई की है। उसकी डेवलपमेंट के ऊपर अभी तक काम नहीं शुरू किया गया। क्या वजह है, क्यों है, उसका आइडिया नहीं है, लेकिन अभी तक यहाँ पर सिर्फ कटाई हुई है पिछले कुछ माह से। इसके अलावा इसकी स्ट्रीट्स की कटिंग और पोजीशन का अभी भी टाइम फ्रेम लेट है। ये तो कोई ज़मीन का तो मसला नहीं है। सोसाइटी यहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक
फिर आपका जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो, और उसके साथ लेबर रूम है उस पर काम करती हुई आपको नज़र आ रही है। ये भी सेक्टर ई की एक बहुत खुसूसियत है कि यहाँ पर एटलीस्ट जो रेजिडेंट्स रहेंगे, ओवरहेड वाटर टैंक होने की वजह से यहाँ पे इनके करीब इनको पानी का कोई इशू नहीं आना, स्पेशली प्रेशर में। और सॉलिड ज़मीन है, कटाई वाली ज़मीन है, यहाँ पर कोई फिलिंग वाली ज़मीन नहीं है। सेक्टर ई का सेकंड प्लस पॉइंट है। इसके सामने आप देखें एक राउंड अबाउट है, और राउंड अबाउट के बिल्कुल सामने की जो ज़मीन है ये है सेक्टर एफ ब्लॉक। सेक्टर एफ ब्लॉक अपनी हाइटेड लोकेशन होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है। सेक्टर एफ का एक और सेकंड प्लस पॉइंट ये है कि 1 कनाल का प्लॉट है, लेकिन इसकी जो स्ट्रीट्स मशहूर हैं वो 2 कनाल और 4 कनाल की हैं, जो कि आपको सामने ऊपर राइट साइड के ऊपर एक हिल व्यू का नज़ारा प्रोवाइड करती हैं। तो ओवरसीज प्राइम 1 में स्पेशली जिनका 2 कनाल और 4 कनाल का प्लॉट है उनके लिए बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। 1 कनाल के लिए सेक्टर एच और सेक्टर एफ दोनों अच्छे लोकेशंस के ब्लॉक हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने सेक्टर ओवरसीज प्राइम 1 में डेवलपमेंट चार्जेस मांग के इसकी रीसेल या ट्रेडिंग पर अभी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन कर दिया है, सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस मांगने की वजह से, लेकिन उसको हम बाद में तस्करा करेंगे। अभी आप देखें कि ये जो आपको हाइटेड लोकेशन है और यहाँ से जो व्यू आपको मिल रहा है, इसी व्यू के ही पैसे हैं। जहाँ पर जाहिद रफ़ीक साहब का अपना 4 कनाल का एक मकान बन रहा है, उसके साथ एक और 2 कनाल का विला है टुवर्ड्स सेक्टर एफ फेसिंग। वहाँ पर आप देखें तो रिसेंटली किसी ने पोजेसन के लिए अप्लाई किया है। होपफुली यहाँ पर भी मकान बनना शुरू हो जाएगा। ये नीचे आप देखें तो उसकी जगह की निशानदेही की गई है। ये मोनाल व्यू आपको मोनाल पॉइंट है पूरे कैपिटल स्मार्ट सिटी का, जहाँ से आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी का आधा हिस्सा नज़र आता है। ये रोड इन फ्यूचर एक खूबसूरत हिल स्टेशन बनने लगी है। लेफ़्ट साइड पे इन्होंने ऑलरेडी एक छोटा सा पॉइंट बनाया है, और वहाँ पर आप बैठ के सोसाइटी को का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। यह भी कैपिटल स्मार्ट सिटी की बहुत ही खुशैन बात है। होपफुली ये आप देखें तो सेक्टर एफ की 2 कनाल की जो स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर फिलिंग है, चूँकि 2 कनाल के रेजिडेंट्स यूजुअली बेसमेंट बनाते हैं, इसलिए उनको इस चीज़ की मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा परवाह नहीं होने वाली। सेक्टर एफ के ऊपर अगर आप देखें तो बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। रिसेंटली स्ट्रीट्स के ऊपर अच्छा काम हुआ है। अंडरग्राउंड सीवरेज का काम ऑलरेडी आपके सामने देखें तो हो रहा है, और रिसेंटली कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर सीवरेज का काम मुकम्मल हुआ है और उसके बाद सबग्रेडिंग करके रोड्स के ऊपर काम शुरू कर लिया गया है। अब हम चलते हैं अपने सेक्टर एच ब्लॉक की तरफ। ये जो राउंड अबाउट आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है कैपिटल स्मार्ट सिटी की मॉन्यूमेंट, जिस पे ऑलरेडी डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया। उसकी फुटेज मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेक्टर एच के ऊपर रिसेंटली काफ़ी डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इसकी एक छोटा सा ज़मीन का हिस्सा था जो कि रोड के अंदर आ रहा था। ओवरसीज प्राइम 1 की मेन बुलेवार्ड का हिस्सा था, वो क्लियर कर लिया गया है। लेफ्ट साइड पे आप देखें तो एसफॉल्ट का काम शुरू हो चुका है, रोड्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। ओवरसीज प्राइम 1 की मेन बुलेवार्ड, एक्सेस रोड 1, ओवरसीज प्राइम 1 को एग्जेक्टिव ब्लॉक और फिर 400 फीट रोड के थ्रू मोटरवे इंटरचेंज तक आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। सेक्टर एच उस वजह से रुका हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वापस से डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया गया। सेक्टर एच 1 कनाल का ब्लॉक है, और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि इसके साथ आपकी 180 फीट की इसकी जो मेन बुलेवार्ड है वो कनेक्टिंग रोड इसके साथ टच करती है। इस रोड की अहमियत इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि यूजुअली मेन बुलेवार्ड्स के करीब जितने भी प्लॉट्स होते हैं हमेशा से उनको रीसेल में एज मिलता है, डिमांड रहती है। और कटाई वाली ज़मीन है, बिल्कुल भी फिलिंग वाली ज़मीन नहीं है। सेकंड प्लस पॉइंट सेक्टर एच ब्लॉक का ये है कि अपार्ट फ्रॉम लोकेशन लैंड बहुत सॉलिड है। तो यहाँ पर एटलीस्ट वो लोग कनाल के रेजिडेंट्स जो बेसमेंट नहीं बनाना चाहते उनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सेकंड चीज़, सेक्टर एच के करीब तरीन लेक है, सिल रिवर है। इस रिवर को आपने यूटिलाइज करना है। तो 3 वजूहात से सेक्टर एच बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन रखता है। अब आप आ जाएं सेक्टर जे की तरफ। सेक्टर जे मेन बुलेवार्ड के लेफ्ट साइड के ऊपर ब्रिज स्टेशन के बिल्कुल साथ और आपका जो सिल रिवर है उसके करीब है। सेक्टर जे के ऊपर आप देखें तो कटाई का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो सेक्टर जे के ऊपर कितनी ज़मीन है कितनी नहीं है वो आपको कुछ टाइम में पता लग जाएगा, लेकिन सॉलिड ज़मीन होने की वजह से यहाँ पर कटाई के ऊपर टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। सेक्टर जे के ऊपर भी फाइनली काम शुरू हो चुका है, लेकिन इसके अलावा सेक्टर के
और एल जो है, और फिर मोस्ट प्राइम ब्लॉक सेक्टर एम ब्लॉक, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमर्शियल एरिया है यहाँ पे, कमर्शियल हब है ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक का और पार्शली कैपिटल स्मार्ट सिटी का। इसलिए यहाँ पे जब डेवलपमेंट होगी तो ओवरसीज़ प्राइम 1 की अपनी रौनक और अपनी प्राइम लोकेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी। अगर किसी हवाले से रब्ता करना हुआ तो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।